हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में स्टूडेंट्स का जो कॉमन प्रॉब्लम होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज वो ऐसे लाइफ के अहम पड़ाव पर होते हैं, काफ़ी स्ट्रगल वाले पॉइंट पे होते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, बाहर सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाते हैं, काफ़ी स्ट्रगल भरा लाइफ होता है। बहुत उम्मीदें होती है, क्योंकि जो वैकेंसी होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। आप यूं मान के चलिए कि कोई 5 सीट का भी वैकेंसी है, 10 सीट का भी वैकेंसी है, तो अप्लाई करने वाले लाखों में होते हैं, और उन सब में आपको सबसे बेस्ट करना होता है। काफी इम्पॉर्टेंट चीज और काफी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं कोई भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे अपलोड करूं तो आप तक सूचना सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, बहुत सारी उम्मीदों के साथ स्टूडेंट अपने लाइफ का बहुत ही प्रेशियस टाइम कंपटीशन की तैयारी में करते हैं, लगाते हैं। बहुत मेहनत के बाद में, क्योंकि सभी को पता है कि सफलता उन चंद स्टूडेंट को ही मिलता है जो उन सब में बेस्ट परफॉर्मर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत बाकी लोग नहीं करते हैं, बाकी लोग भी उनसे जो सफल होते हैं उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आप कभी कभी कुछ बातचीत या डिस्कशन में ऐसे चीजें सामने आप रियलाइज करेंगे कि जो सफल हुआ स्टूडेंट उससे ज्यादा नॉलेज वाले स्टूडेंट असफल हो जाते हैं उसी एग्जाम में। आप हैरान होंगे कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, ऐसा होता है। रीजन पे आप गौर करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में सफल होने के लिए कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है और आप क्या पढ़ रहे हैं उसके लिए। ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आप कितना नॉलेज रखते हैं ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये ज्यादा रखता है कि अभी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पूछने का ट्रेंड क्या है उनका। कभी कभी कुछ एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में जियोग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन है। ये सब चीजों को टॉपिक वाइज अगर आप एनालिसिस करेंगे और उसी ट्रेंड से अगर आपका तैयारी होगा तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। अब वो मान लीजिए उदाहरण कि वो पोल साइंस का क्वेश्चन वो दे रहा है एग्जाम में, आप जियोग्राफी का ज्यादा पढ़ेंगे
तो ये स्पष्ट है, बहुत ही क्लियरली है कि आप उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। बहुत जरूरी चीजें हैं, ये चीजें नोटिस करने लायक है कि आप जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसका क्वेश्चन बैंक बाजार में उपलब्ध हो तो जरूर उसको देखें। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को देखें, उसको हल करने का कोशिश करें, टाइम के अंदर एनालिसिस भी करें कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा रेज किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। बिल्कुल सिमिलर चीजें मैथ पर भी आती है, सिमिलर चीजें इंग्लिश पे भी आती है। इंग्लिश पे इसलिए क्योंकि कभी कभी देखेंगे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ज्यादा पूछा जा रहा है। कभी कभी आप देखेंगे कि उसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। बहुत सारी चीजों को देखना होता है। मैथ में आप देखेंगे कि किस पोर्शन से, ज्योमेट्री से है, अलजेब्रा से है, या फिर आपको दूसरे टॉपिक से मैथ के क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्क एंड टाइम है, ये सब चीजें जब आप पढ़ेंगे, मैथ में बहुत सारे टॉपिक हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी की भी कई एग्जामिनेशन है, सीजीएल हो गया, 10+2 लेवल का हो गया, या फिर बिहार एसएससी मान लीजिए, आप झारखंड एसएससी को देखिए, या कोई भी एग्जामिनेशन जो नॉन गस्टेड पोस्ट के लिए होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना बेहद जरूरी होता है। बैंक का भी क्वेश्चन का वही हाल है। आप उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन या फिर कुछ करंट अफेयर्स ऐसे करके क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, या कौन सी कंपनी कौन सी कार बनाती है, उसकी स्थापना कब हुई, अभी नए लॉन्चिंग में कौन सा कार बनाया, इस ढंग की बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, या अदर क्वेश्चन भी होते हैं। तो सबसे मुख्य बात मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के ट्रेंड को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन का ट्रेंड समझ में आ जाए तो आप जरूरी नहीं कि 12 घंटे 14 घंटे पढ़ें, 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी आप पढ़ करके एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, ये जरूरी है कि क्वेश्चन के ट्रेंड को समझें, उसके पैटर्न को समझें और समय के साथ उसकी तैयारी करें, और एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल अपने आप को कूल रखें, एकदम बिल्कुल ही कंफ्यूजन में अपने माइंड को नहीं करें, क्योंकि कभी कभी जिसका आंसर आता है और एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल घबराहट में या कंफ्यूजन में एकदम बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाता है। इस चीज से भी आपको बचना होगा। एकदम बिल्कुल पीसफुली माइंड से एकदम बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करना होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ उसके सॉल्यूशन को निकालिए, बिल्कुल ही सफलता मिलेगा आपको। ऐसा मेरा बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आपको सफलता से कोई भी नहीं डिगा सकता। बिल्कुल आपको जॉब मिलेगी, सफल होंगे। उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कमिंग डेज में अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड होंगे। आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि नए वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको सूचना मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।